Hello friends, today we will discuss Biosphere Reserves of India. What is a Biosphere Reserve? Biosphere Reserve होता क्या है? It is a large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of tribals living in the area. तो हमारा फोकस यहाँ पर तीन चीज़ों को कंजर्व करने पे होता है. पहला है वाइल्ड लाइफ, दूसरा है प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज और तीसरा है ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, अर्थात जो जनजातियाँ वहाँ पर रहती हैं उनके रहन सहन को कंजर्व करना. बायोस्फीयर रिजर्व्स एम्स एट अचीविंग 3 ऑब्जेक्टिव्स. इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के. उसको हम शॉर्ट फॉर्म में LCD के रूप में याद रख सकते हैं. LCD, L फॉर लॉजिस्टिक्स, C फॉर कंजर्वेशन एंड D फॉर डेवलपमेंट. इसको हम डिस्कस करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम. सी दिस कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम. हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम कंजर्व करते हैं. सेकंड उसका होता है एम डेवलपमेंट, एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट विथ डेवलपमेंट. यहाँ डेवलपमेंट का मतलब है प्रोमोटिंग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सस्टेनेबल मैनर. ह्यूमन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना सस्टेनेबल तरीके से. और तीसरा है लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स का मतलब यहाँ होता है प्रमोटिंग रिसर्च एक्टिविटीज़, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक्सेट्रा. मीन्स हम यहाँ पर ट्रेनिंग को, रिसर्च एक्टिविटीज़ को और इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं. वी विल डिस्कस some important facts about the biosphere reserves of India which are important from examination point of view. ये examination point of view से काफ़ी important है, इनको हम brief में discuss करते चलते हैं. Indian government has established 18 biosphere reserves. How much? 18 biosphere reserves. See, this India first biosphere reserve is Nilgiri, established in 1986. India's largest biosphere reserve, it is Great Run of Kutch. ये फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है. तो ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ. और ये किस लिए फेमस है हम इसको डिस्कस कर लेंगे. ये जंगली गधों के लिए फेमस है. इंडियाज़ लार्जेस्ट बायोस्फीयर इंक्लूडेड इन यूनेस्को MAB लिस्ट. वो कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार. इंडियाज़ स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज डिब्रू साइखोवा. सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रू साइखोवा. सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ. आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को ऑन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स. 18 में से 10 को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के लिए रिकॉग्नाइज किया है. वो कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं. फर्स्ट है आपका नीलगिरी, देन नंदा देवी, नौकरेक, मानस, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनाकमार, अगस्त मलाई. ये 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के लिए रिकॉग्नाइज किया है. इनको अब याद करने का एक छोटा सा तरीका है. एक हम छोटी सी स्टोरी बनाएंगे. उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं जो कि पंचमढ़ी घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं. आप स्टोरी देख लीजिए, उसको ध्यान सुन लीजिए, वो आपको एक बार में याद हो जाएगी. स्टोरी ये है कि नीली आँखों वाली कोई लड़की है, नीली आँखों वाली नंदा अगस्त में सुंदर मन से सिंपल नॉक करके मानस के घर गई. वहाँ उन्होंने निक और अर्चना के साथ पंचमढ़ी घूमने का प्लान बनाया. ठीक, स्टोरी सिंपल सी है. नीली आंखों वाली नंदा अगस्त में सुंदर मन से सिंपल नॉक करके मानस के घर गई. वहाँ उन्होंने निक और अर्चना के साथ पंचमढ़ी घूमने का प्लान बनाया. तो नीली से हो गया नीलगिरी, नंदा से नंदा देवी हो गया, अगस्त ये हो गया अगस्त मलाई, सुंदर से हो गया सुंदरबन, देन मन से हो गया गल्फ ऑफ मन्नार, सिंपली से हो गया सिमलीपाल, नॉक करके इससे आपका हो गया नौकरेक, मानस ये आपका मानस हो गया, निक से हो गया ग्रेट निकोबार, अर्चना से अचनाकमार और पंचमढ़ी तो आपको पता ही है. सो ये सिंपल सी स्टोरी है
जिससे आप 2-3 बार अगर बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स मैप में और इनको लोकेट करते हैं। आप उनको मैप में लोकेट करते चलिएगा, जिससे आपको इसको याद करने में आसानी होगी। हम सबसे नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व सबसे नॉर्थ में जो है वो कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट ये आपका हिमाचल में है और ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। सेकंड है नंदा देवी, जो कि आपको उत्तराखंड में है। ये स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्लैक बियर के लिए फेमस है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सिक्किम में। सिक्किम में जो बायोस्फीयर रिजर्व वो है खांगचेंदजोंग। ये देखिए खांगचेंदजोंग, ये फेमस किस लिए है? स्नो लेपर्ड और रेड पांडा के लिए। ये दो जानवरों के लिए काफ़ी फेमस है। रेड पांडा जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज है एक। हम बिल्कुल किनारे किनारे होते हुए चलेंगे। देखिए पहले हमने कोल्ड डेजर्ट डिस्कस किया, उसके बाद हम नंदा देवी पहुंचे, नंदा देवी से हम खांगचेंदजोंग पहुंचे, फिर यहाँ से हम दिहांग दिबांग। ये देखिए दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है एंड इट इज़ फेमस फॉर मिसमी टाकिन एंड मस्क डियर। मिसमी टाकिन एक तरह का बकरी मृग होता है और मस्क डियर आपको पता ही है कस्तूरी मृग। तो मिसमी टाकिन और मस्क डियर ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? दिहांग दिबांग में। उसके बाद हम फिर नीचे की तरफ मूव करते हैं। फिर हमारा आता है डिब्रू साइखोवा। ये आसाम में है और ये फेमस है गोल्डन लंगूर के लिए। और ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। इसके बाद हम आते हैं मानस। मानस जो है ये आसाम में है। यहाँ पे गोल्डन लंगूर पाया जाता है और रेड पांडा पाया जाता है। देखिए ये है आपका मानस, गोल्डन लंगूर और रेड पांडा, ये आसाम में है। उसके बाद हमारा आता है नौकरेक। नौकरेक कहाँ पे है? मेघालय में। इट इज़ फेमस फॉर रेड पांडा। इसके बाद हम फिर नीचे की तरफ उतरते हैं। कहाँ? सुंदरबन। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ये बायोस्फीयर रिजर्व। और सुंदरबन डेल्टा भी है, ये भी आपको पता है। यहीं पर ही बायोस्फीयर रिजर्व है और ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। देन इसके बाद हम फिर नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हैं। सिमलीपाल। सिमलीपाल ये उड़ीसा में है और ये फेमस है गौर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और वाइल्ड एलिफेंट के लिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं। हम नीचे की तरफ आते हैं, फिर यहाँ आता है शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स ये आंध्र प्रदेश में है और ये फेमस है स्लेंडर लॉरिस के लिए। ये देखिए है शेषाचलम हिल्स और ये किस लिए फेमस है? स्लेंडर लॉरिस। शेषाचलम के बाद अब हम आते हैं सबसे नीचे गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार ये आपका तमिलनाडु में है। यहाँ देखिए आपका ये है गल्फ ऑफ मन्नार। ये फेमस किस लिए है? दुगोंग। दुगोंग क्या है? सी काऊ भी कहते हैं इसको, ये समुद्री गाय कहते हैं इसको, उसके लिए फेमस है ये। इस फैक्ट को बहुत याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दुगोंग इज फाउंड इन विच बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये कहाँ पाई जाती है? गल्फ ऑफ मन्नार में। इसके बाद फिर हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए यह अगस्त मलाई, ये किस लिए फेमस है? नीलगिरी ताहर और एलिफेंट्स के लिए। इसके ऊपर आपका ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1986 में। और ये फेमस किस लिए है? नीलगिरी ताहर लॉन टेल मकाक के लिए। लॉन टेल मकाक मीन्स शेर पूंछ का मकाक होता है, उसके लिए फेमस है। और नीलगिरी ताहर क्या होती है? नीलगिरी ताहर बेसिकली एक माउंटेन गोट है और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है IUCN लिस्ट के हिसाब से। और नीलगिरी ताहर का एक और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। और ये नीलगिरी ताहर के बारे में एक और अभी रिसेंट फैक्ट वो है कि ये मुकुर्ती नेशनल पार्क, जो कि आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, वहाँ पर इसकी पॉपुलेशन
अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है और पिछले 3 सालों में लगभग 27% तक इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है नीलगिरी ताहर की। इसके बाद हम फिर ऊपर आते हैं। अब ये हमारा है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ये देखिए हम यहाँ ऊपर पहुँचे। ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ये आपका गुजरात में है और इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और ये फेमस किस लिए है? इंडियन वाइल्ड एस या जंगली गधों के लिए फेमस है। अब इन किनारे सब हमने बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आते हैं हमारे 3 बीच में यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व्स मध्य प्रदेश में हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पन्ना। पन्ना देखिए ये यहाँ पे टॉप में है। यहाँ पे ये पन्ना, ये फेमस किस लिए है? टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांबर, स्लॉथ बियर। चीतल, चिंकारा, सांभर और आलसी भालू। स्लॉथ बियर को आलसी भालू भी कहा जाता है। इसके लिए फेमस है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व्स। और पन्ना इंडिया में हीरे के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप जानते हैं। यहाँ डायमंड माइंस भी हैं। उसके बाद हम देखिए डिस्कस करेंगे पंचमढ़ी। ये देखिए ये है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी मध्य प्रदेश में है और ये फेमस किस लिए है? जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल, विशालकाय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, इन दोनों के लिए फेमस है पंचमढ़ी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एमपी का ये तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। अशनाकमार अमरकंटक, ये आपका अशनाकमार अमरकंटक। ये फेमस है 4 हॉर्न एंटीलोप और इंडियन वाइल्ड डॉग। 4 हॉर्न एंटीलोप का मतलब है 4 सींग वाला हिरन। ये देखिए 4 सींग वाला हिरन कहाँ पाया जाता है? अशनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंडिया के मेन लैंड से बाहर है और वो है ग्रेट निकोबार। ये देखिए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे। और ये किस लिए फेमस है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। तो हमारे ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट हो गए। ये ग्रीन कलर वाले नॉट अंडर यूनेस्को लिस्ट और ये आपका ब्लू कलर में अंडर यूनेस्को MAB प्रोग्राम। दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।